संभवतः 1998 या 99 होगा अनुमान से। पहली बार मुंबई गए स्वामी जी तो वृंदावन में तो लिफ्ट थी ही नहीं उस समय, अब तो लग गई वहां भी लिफ्ट। तो पहली बार लिफ्ट देखने का अवसर हमको मुंबई में मिला। 22 मंजिल पे हम रुके थे। बिल्डिंग उससे भी ऊंची थी और बड़ी स्पीड वाली थी वो, बहुत जल्दी, क्योंकि इतने मंजिल हैं तो उसी हिसाब से उनकी स्पीड होती है। हमारे साथ के संत तो जल्दी जल्दी उतर गए और हम रह गए पीछे। तब तक उसका गेट बंद हो गया और वो ऊपर जाने लगी। पहला अवसर था, हम तो बड़े घबराए। जहां जाके वो रुकी तो वहां से कोई, हम यह भी भूल गए कि हम कितनी मंजिल पर रुके हुए, सब भूल गए, कोई अता पता हमें मालूम ही नहीं। वहां से कोई जीना भी नहीं दिखाई पड़े, सीढ़ी चढ़ के तो हमने सुना था कि वो बाहर घंटी लगी रहती है, उसका बटन दबाओ तो कोई ना कोई सहयोग करता है। तो बाहर घंटी एक लगी थी, फ्लैट होगा, उसके बाहर उसमें चिन्ह बना था घंटी का। मैं जैसे ही उसको दबाया, एक माताजी आई, खुले हुए केश, पता नहीं नहा के निकली थी या कैसे। वो मुझे देख के इतनी जोर से चिल्लाई, अपरिचित आदमी। और हमारे भी जटा बहुत बड़े बड़े थे उस समय, छोटे जटा नहीं थे, अब तो सब जैसी आराम हो गया। बाल भी कोई सफेद नहीं था, बड़ी जोर से चिल्लाई। हम और अधिक डर गए। मैंने कहा कहीं अब पिटाई ना हो यहाँ। तो फिर वहीं आराम से कोने में बैठ गए कि जैसी भवितव्यता होगी वैसा होगा, ज्यादा घबराने से कोई फायदा नहीं है। अस कह जपन लगे हरि नामा तो राम 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 सीताराम 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 करने लगे। तब तक जिनके यहाँ रुके थे उनके एक सज्जन खोजते खोजते थोड़ी देर में आए। आज भी हम लिफ्ट में अकेले चलते, चढ़ते उतरते नहीं, और ना हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई हो तो चलो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो हमने उनसे पूछा, उन्हीं सज्जन से पूछा, मैंने कहा कि ये हमको देख के चला, कि इनको पता नहीं था कि अमुक जगह संत रुके हुए हैं। अरे बोले महाराज संत रुके हुए हैं, यहाँ इस बिल्डिंग में एक गांव का गांव रहता है, लेकिन किसी को किसी का पता नहीं। किसी के घर में कोई मर भी जाए तो पता नहीं कि किसके घर में कौन मर गया। हमने कहा भैया इससे अच्छा तो गांव बढ़िया, कि गांव में एक कोने से दूसरे कोने में क्या हो गया सबको खबर रहती है, सब एक दूसरे के सुख में दुख में सहभागी होते हैं।